सत्संग के श्रवण से जगत व वस्तुओं के स्वभाव का पता चलता है। अभी हम कच्चे आम से मिठास की आस लगाए हैं। हर चीज को यथास्थान देखना सीख लें तो हम कभी निराश नहीं होंगे। हमें साधना के पथ पर अपने लक्ष्य को नियति नहीं करना, बल्कि उस पर दृढ़ता पूर्वक डटे भी रहना है। वास्तव में ये अधिक जटिल है। साधन भजन करते करते कोई छोटी मोटी सिद्धि आ जाए तो उसमें फंस न जाएं, बल्कि उसे झटक कर आगे चल दें। एक मुनि हुए जिनका हाथ एक दिन कुशा के तिनके से कट गया और उनके हाथ पर हुए घाव से लहू के स्थान पर सब्जी का रस टपकने लगा और वो लगे नाचने। उन्हें देखकर सब चराचर जीव भी नाचने लगे। देवताओं को चिंता हो जाना स्वाभाविक था। वे दौड़े गए महादेव के पास और बोले, इनका नाचना बंद करवाइए महादेव। ऋषि मुनियों को यह सब शोभा देता है भला? भोलेनाथ उस मुनि के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें अपने हाथ पर घाव करके भस्म की धारा निकालकर दिखाते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं। मुनि अपनी बचकानी हरकत पर लज्जित हुए और महादेव की अनन्य स्तुति करके उनसे तटस्थता और साधन भजन में डूबे रहने का आशीर्वाद मांगा। महादेव ने उनसे कहा कि शांत एकांत में रहो और अनवरत साधना करो, परम वैराग्य एवं परम आनंद की प्राप्ति करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और यह स्थान तुम्हारे वैराग्य के लिए जाना जाएगा, जिसके दर्शन से लोगों को भी आशीष प्राप्त होंगे। अम्मा कहती हैं, आत्म साक्षात्कार सब सिद्धियों से परे है। यदि तुम ईश्वर से सिद्धियां ही चाहो तो ये ऐसा होगा जैसे बड़ी मेहनत करके कोई सम्राट की सभा में पहुंचे और उससे मिलकर मुट्ठी भर आंवले मांगे। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। മികവും നിസ്സംഗതയും സൗന്ദര്യവും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. നിസ്സംഗത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കിടക്കാം, വെള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറുമാണ് വെള്ളം മുങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നോക്കി നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. सत्संग के श्रवण से जगत व वस्तुओं के स्वभाव का पता चलता है। अभी हम कच्चे आम से मिठास की आस लगाए हैं। हर चीज को यथास्थान देखना सीख लें तो हम कभी निराश नहीं होंगे। जगत व इसके वस्तु व्यक्तियों के स्वभाव को समझ लें तो हम में स्वीकार्यता भाव आएगा। एक भिखारी भीख मांगने निकले तो मिले ना मिले वो जानता है, इसलिए दोनों स्थितियों में निराशा के बिना स्वीकार्य है। न मिले तो भी निराशा का कोई कारण नहीं, दुख नहीं। हम इस तत्व को, स्वभाव को समझ लें तो ऊंची लहरों में तैरने वाले तैराक की तरह हम भी हर परिस्थिति में भीतरी शांति बनाए रख सकेंगे। किस महात्मा ने कष्ट नहीं झेले, किस गुरु ने नहीं, किस महात्मा ने नहीं, किस अवतार ने नहीं। सृष्टि द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व की सत्ता है। हम गीता का अध्ययन करें, उसे जीवन में उतारें तो हमारा भी जीवन सुखी हो सकता है। आशाएं अपेक्षा होंगी तो दुख आएगा ही। इच्छाओं के चलते मन चलायमान रहता है। आज का अच्छा कल का बुरा हो सकता है। आज मित्र कल शत्रु, आज शत्रु कल बंधु। सब कुछ बदल रहा है। बदलती चीजों पर निर्भर रहेंगे तो परिणाम दुखमेव होगा। सुंदरी मैं तुम बिन नहीं रह पाता आज कहते हैं, कल शादी के बाद कुरूपे मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसा है जगत। प्रेम था तो वो सुंदरी थी, प्रेम न रहा
तो कुरूपा हो गई। दोनों का कारण है हमारा अपना मन। व्यक्ति वही है, सुप्त वासना कारण है। वासनाएं पूरी हो भी सकती हैं, नहीं भी। बीज बोते हैं तो परिणाम की आशा से बीज बोकर खाद पानी देते हैं। बोध रहे कि अंकुरित हो भी सकते हैं, नहीं भी। फला सकता है, नहीं भी। ये बोध रहे तो हम निराश नहीं होंगे। दोनों संभावनाएं हमें स्वीकार्य होंगी। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाएंगे। स्टॉक मार्केट के निवेशक में लाभ की इच्छा के साथ साथ बोध एवं स्वीकृति का भाव हो कि लाभ भी हो सकता है, हानि भी, तो वो कभी निराश नहीं होगा। स्वीकार्यता का भाव होगा। प्रत्येक वस्तु और स्थान का अपना धर्म है। रोड का अपना धर्म, एक ऑफिस का अपना प्रोटोकॉल होता है, परिवार का अपना। माता पिता और बच्चों के धर्म द्वारा ही परिवार में आज्ञाकारिता, अनुशासन और तारतम्य था। हर घर की नींव थी ये। आज धर्म गुरुत्वाकर्षण से बाहर गए रॉकेट जैसा हो गया है। कोई नहीं जानता किधर जाएगा, कहाँ गिरेगा। मानवता किस ओर जा रही है, हम नहीं जानते। बिना गंतव्य की यात्रा। अम्मा को एक कहानी याद आई। एक प्रसिद्ध लेखक ट्रेन में जा रहा था। चेकर आया तो उसे टिकट दिखाने को कहा। दाएं बाएं अपनी पॉकेट टटोलने लगा। टिकट नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपका प्रशंसक हूँ। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं टिकट दे देता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है मेरी, मैं खुद नहीं जानता। यही प्रॉब्लम हमारी भी है। लक्ष्यहीन है। दो राहे या चौराहे पर खड़े होकर सोचते हैं किधर जाएं। ऐसा है अभी हमारा जीवन। नहीं जानते उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम कहाँ जाना है। लक्ष्य हो तो उसे पाने का उमंग उत्साह होगा और आंतरिक एनर्जी भी चार्ज होगी। जब लक्ष्य हो और प्राप्ति का प्रयत्न भी हो तो गुरु कृपा प्रवाहित होगी। कौशल, निस्संगता और सौंदर्य भगवत कृपा के प्रमाण है। निस्संगता का उदाहरण है जैसे पानी में नाव, पर पानी नाव के भीतर न जाने पाए। हम जगत में रहें, प्रयत्न रहे कि जगत हम में प्रवेश न करने पाए। इच्छा बिन जीवन नहीं, पर मूल्य भी आवश्यक है। मूल्य आध्यात्मिकता ही है। हम आध्यात्मिकता को समझते हो तो हम स्वयं में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा जैसे सद्गुण विकसित कर सकेंगे। भूलने, सहने, क्षमा करने जैसे गुण खोए तो पारिवारिक संबंध टूटने लगे। भाई बहन एक दूसरे से, माँ बाप बच्चों से, यूं धीरे धीरे अलग थलग पड़ते सब द्वीप से बन गए। अलग थलग पड़े द्वीप, फिर खुद से भी, अपने आप से दूर। इस तरह सबको शत्रु बना लिया। आखिर एहसास हुआ अपना कोई नहीं। अहंकारी व्यक्ति से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भले हंस दें, पर भीतर घृणा होगी, भीतर प्रेम नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है विनय। बड़ों को प्रणाम करें तो वो हाथ रखते हैं। उनके अंदर से सद्भावना की एनर्जी पास होती है। प्रणाम यांत्रिक हो तो नहीं होगी, स्वाभाविक हो। दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो ईश कृपा पाएंगे। हर कर्म के लिए कृपा आवश्यक है और कृपा प्राप्ति हेतु सत्कर्म एवं सत्संग आवश्यक है।
चेन्नई में कार्यक्रम का अंतिम दिन था। अम्मा हजारों की संख्या में आए लोगों को दर्शन दे रही थी। एक भक्त ने अपना अनुभव साझा किया। अम्माவை பார்த்து இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து 30 वर्ष पूर्व मैं अपने परिवार सहित अम्मा से मिली थी। उस समय हम बड़े कष्टों से गुजर रहे थे और समझ में नहीं आता था क्या निर्णय लें, किधर जाएं। अम्मा की कृपा से हम इन संकटों से बाहर निकले। उनके बिना हमें राह न मिलती। अम्मा से मिलने से पहले मेरा मन ध्यान में भटक जाता था, पर उनसे मिलने के बाद मैंने जल्द ही एकाग्रता पा ली और अम्मा का विचार आते ही भीतर मौन सुलभ हो जाता। जैसे वर्षा धरती की पोषक है, वैसे ही उनका प्रेम जग के लिए लाभकारी है। मंदिरों में स्थापित अन्य देवी देवताओं से भिन्न अम्मा जीवंत परमात्मा हैं, जो सबको गले लगाती हैं। वो सब में अपने ही दर्शन करती हैं और सब में बराबर प्रेम बांटती हैं। अम्मा हमें स्नेह पाश में बांधकर परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव देती हैं। कई घंटों तक सेवा में लीन रहे कुछ भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए। बर्तन धोने की सेवा से जुड़ी एक बेटी ने कहा, நான் அம்மாக்கு செய்து வந்து ஒரு पूर्व जन्म कर्मावा நினைக்கிறேன்। शायद मुझे अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप अम्मा जैसे गुरु मिली। अम्मा जो देती है मैं उसे साभार स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए अम्मा ललितांबिका देवी है। मैं छठी में पढ़ती थी जब अम्मा से पहली बार मिली। अम्मा से संबंधित सब कुछ हमारे भले के लिए है। उनका सानिध्य, उनके वचन, उनका संदेश, ये हमारे सब दूर विचारों को दूर कर देते हैं। हमें कुछ करना है तो बस अम्मा को समर्पण। अम्मा की हर सांस उनके बच्चों को अर्पित है। वो प्रतिपल दूसरों के लिए जीती है। मैं भी अम्मा के लोकोपकारी सेवाओं के विशाल समुद्र में छोटा सा ही सही पर योगदान देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मात्र 8 वर्ष की थी जब अम्मा से पहली बार मिली। उस छोटी उम्र में भी मैंने उनके साथ गहरे संबंध और भक्ति का अनुभव किया। समय के साथ साथ मेरी भक्ति बढ़ती गई। अम्मा का प्रभाव मुझ पर गहराया। हर वर्ष जब अम्मा आती तो हमें सेवा का अवसर मिलता। कैसा आश्चर्य है कि घर में काम करके हम कितनी जल्दी थक जाते हैं, लेकिन यहाँ घंटों की सेवा के बाद भी थकान का नाम नहीं। मानो सेवा से हमें ऊर्जा मिल रही हो। हर वर्ष हम उनकी सेवा के अवसर की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और उस सेवा में हम स्वयं को नकारात्मक विचारों से मुक्त पाते हैं। 4 years से सर्विस பண்ணிட்டு இருக்கேன்। पिछले 4 वर्षों से मैं बर्तन धोने की सेवा कर रही हूँ। अम्मा की उपस्थिति में सेवा करते समय मुझे समय का एहसास नहीं रहता। एक प्रकार से ये ध्यान जैसा लगता है, क्योंकि सेवा निस्वार्थ है। मुझे अम्मा की सेवा में बहुत आनंद होता है। मैं अम्मा से बहुत प्रेम करती हूँ और जब तक हो सके सेवा करते रहना चाहती हूँ। अम्मा वर्ड्स सेंटेंस आल्सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। अम्मा के वचन जीवन की शिक्षाओं जैसे हैं, दैनिक जीवन में राह दिखाने वाली। इन शिक्षाओं को आत्मसात करने पर ही हम दूसरों से सचमुच प्रेम कर सकते हैं। अम्मा हमें याद दिलाती है कि हम सब भाई बहन हैं और यह शिक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही।
मैं हृदय से अम्मा से प्रेम करती हूँ और मेरी सबसे बड़ी आशा है कि अधिक से अधिक लोग उनके वचनों का पालन करें। अमृता विद्यालय के विद्यार्थियों ने जैविक विधि से उगाई हुई सब्जियां भेंट की। अम्मा जैविक खेती को प्रोत्साहित करती हैं और बच्चों को विश्वास था कि वो उनके प्रयासों से प्रसन्न होंगी। अम्मा प्रकृति के संरक्षण में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के महत्व पर बल देती हैं। दर्शन का अंत होते होते प्रभात हो गई। अम्मा रात भर बैठी रही थीं, लगभग 20 घंटे। फिर भी जब जाने के लिए उठी तो पहले जैसी तरोताजा दिख रही थीं। अम्मा भीड़ के बीच से गुजर रही थीं तो 3 दिन से उनकी प्रेम वर्षा से अभिभूत भक्तों में खुशी और संतोष के भाव थे। अम्मा अविलंब तिरुपुर की यात्रा पर रवाना हो गईं।